Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now today's topic is centripetal force. And centripetal force, बेटा कोई ये फोर्स स्पेशल टाइप का फोर्स नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जैसे हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये एक स्पेशल टाइप का फोर्स नहीं है। लेकिन इसका क्या काम है, देखो ये एक, मैं इसको रिलेट करके चलूंगा, एक पोस्ट है। पोस्ट का मतलब एक वैकेंसी जैसे बनती है, ठीक है। इस पोस्ट को कोई भी पर्सन फुलफिल कर सकता है। जैसे कभी कभी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है, मतलब इस पोस्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स फिल कर सकता है। कभी कभी फ्रिक्शन फोर्स भी ये पोस्ट अपनी फुलफिल कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पोस्ट है, ठीक है, एक पोस्ट हम अपने फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, फिजिक्स टीचर की पोस्ट है। अब फिजिक्स टीचर की जो पोस्ट है, फिजिक्स टीचर की पोस्ट पे अभी इस टाइम पर मैं हूँ, ठीक है। इस पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स टीचर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं कि ये फिजिक्स टीचर चेंज हो जाता है, तो पोस्ट तो अभी भी वही है, कोई और पर्सन आएगा इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। पर्सन चेंज हो सकते हैं, पोस्ट का नेम चेंज नहीं होगा। तो अब समझने की कोशिश करना, सेंट्रीपिटल फोर्स को जो तुमने कंसीडर करके चलना है, सेंट्रीपिटल फोर्स को एक पोस्ट कंसीडर करके चलोगे, वो एक स्पेशल और एक सेपरेट और एक इंडिविजुअल फोर्स नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि कोई भी फोर्स उस सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकता है। जौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा, मतलब इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा, तुम उसी फोर्स को ये बोल दोगे, दिस फोर्स एक्ट्स लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जौन सा फोर्स उस टाइम पर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, उसी को तुमने क्या बोल देना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं रिपीट कर रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई स्पेशल टाइप का फोर्स नहीं है, ठीक है, स्पेशल टाइप का फोर्स नहीं है। जौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, तो उसी फोर्स को तुम उस टाइम के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दोगे और बोल दोगे, ऐसे ही बोलोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स acts like a centripetal force, frictional force acts like a centripetal force। कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा एक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमें क्यों यूज करना पड़ता है, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताइएगा, मैसेज कीजिएगा यस और नो का, कि इसका ये वाला पॉइंट समझ आया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई इंडिविजुअल फोर्स नहीं है। कोई भी फोर्स, जोन सा भी फोर्स उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, उसी को तुम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलने लगोगे। दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? जल्दी से यस नो का मैसेज कीजिए, देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के ही, कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती क्यों है। तो सिंपल सा इसका आंसर है, याद रखेंगे इस चीज को। और हाँ बेटा, मैं तुम्हें बहुत क्लियर कर देता हूँ, अभी मैं जस्ट टॉपिक तुम्हें जैसे ही करवा रहा हूँ, तो नोट्स की टेंशन नहीं लेंगे। नोट्स में तुम्हें व्हाट्सएप पर भी सेंड करूंगा, और सेकंड पॉइंट, वीडियोस के लिए नोट्स लिंक हो जाएंगे, तो लिंक में जाकर नोट्स को डाउनलोड कर लें। लेकिन अब तुम सिर्फ लिखने में नहीं, समझने में ध्यान लगाओ कि समझना कैसे है इसको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी लाइफ में तुम्हें याद रहेगा। +1 क्लास में सब कुछ चाहे भूल दो, पर ये टॉपिक नहीं भूल पाओगे। ये हमेशा अपनी एक माइंड में इमेज बनाकर जाता है। चलिए समझते हैं।
सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा हमें तब रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की जब हमें सर्कुलर पाथ के ट्रेवल करना हो। मतलब जब हम सर्कुलर मोशन में होते हैं तो सर्कुलर मोशन में एक ही फोर्स काम कर रहा होता है और वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे इस टाइम अर्थ सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। जो सर्कुलर मोशन हो रही है अर्थ की सन के अराउंड, वो क्यों हो रही होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हो रही होगी। अब हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो फिर कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है? तो आंसर है, अगर अर्थ और सन का केस को अगर हम देख रहे हैं तो अर्थ और सन के केस में वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही हमारे सन और अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कब यूज होता है वो भी तुम्हें समझ आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करने के लिए यूज होता है। अगर ये वाला फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अगर ये वाला फोर्स होगा तो जैसे मान लो तुमने क्या किया, अब बेटा इसके लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना इनर्शिया, ऑब्जेक्ट के पास मास होता है और इनर्शिया ड्यू टू डायरेक्शन पढ़ा होगा ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाला। तो उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट ही मूव करे। अगर तुम्हें उसे टर्न करना है, मतलब उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। ये हम सब जानते हैं, ये हमने सब छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और इस क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है, वेलोसिटी को चेंज करना है या फिर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है, देन वी हैव टू अप्लाई फोर्स। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स कितने डिग्री पे लगाया जाता है? तो आंसर है 90 डिग्री। अगर मैं 0 डिग्री पे फोर्स लगाऊंगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के 0 डिग्री पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी स्पीड। अगर मैं इसके 180 डिग्री पे फोर्स लगाऊंगा तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर 90 डिग्री पे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा ऐसे, क्योंकि तुमने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, इसने डायरेक्शन बदल ली। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? अब ये वाली स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा क्योंकि तुमने इसको फोर्स लगा के इधर मोड़ दिया। पॉइंट इज क्लियर टू यू? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल करते हैं। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ मैं तुम्हें समझा ही तो रहा हूं, एक तुम्हें डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। डेफिनेशन तो तुम लर्न कर लोगे, बट उस सेंट्रीपिटल फोर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समझ लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, उसका बेस क्लियर कर लो एक बारी, फिर आगे चलते हैं डेरिवेशन। चलिए इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं। कैसा एग्जांपल देता हूं कि हमने क्या किया, धागे में एक पत्थर को बांध लिया। अब उस धागे को हम घुमा रहे हैं, पत्थर भी घूम रहा है। अब पत्थर क्या है एक्चुअल में, बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है ना, मास तो सबके पास होता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करने की कोशिश करता है। उसके पास एक टेंडेंसी होती है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है। अगर तुम उसे जबरदस्ती सर्कुलर पाथ पे मूव करवाओगे, फोर्स लगवाओगे, तो थोड़ी देर के बाद वो फिर स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा। तो एक टेंडेंसी है उसके पास स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए, तो उस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है ये। अब एग्जांपल मैं तुम्हें क्या लेकर दे रहा हूँ, एग्जांपल हम ये दे रहे हैं कि हमने एक थ्रेड के अंदर एक स्टोन को टाई कर लिया है, बांध लिया है, और अब उसको हम घुमा रहे हैं। अगर हम किसी चीज को सर्कुलर मोशन दे रहे हैं तो वहां पर एक फोर्स लगा रहा होगा, कौन सा फोर्स होगा? वो सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स के कुछ पॉइंट्स हैं, वो ध्यान से अब समझना, इस एग्जांपल में वो तुम्हें समझ आ जाएंगे। ये एग्जांपल में तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए क्या हो, हम बात करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट की, ध्यान से देखना बेटा, कि एक ऑब्जेक्ट है कोई हमारे पास, दैट इज अवर ऑब्जेक्ट। ये ऐसे स्ट्रेट मूव कर रहा था, स्ट्रेट मूव कर रहा था। हम कह रहे थे कि नहीं स्ट्रेट मूव नहीं करना, तुम्हें थोड़ा सा टर्न करना, तो हमने इस पे 90 डिग्री पे एक फोर्स लगाया F। तो ये ऐसे टर्न हो गया, समझ रहे इस चीज को। अब ये ऐसे टर्न कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ऐसे, हमने फिर ये अब इस लाइन पर टर्न कर रहा है, ये तुमने इसको घुमा दिया फोर्स लगा। इट्स ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट ना? अब वो स्ट्रेट लाइन में फिर से टर्न करने लगता है, तो अब इसकी डायरेक्शन बदल गई है, ठीक है। अब ये वाली स्ट्रेट लाइन में टर्न करने लगेगा, तुम क्या करोगे, इस पे फिर फोर्स लगा दोगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखते रहो। अब क्या होगा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने लगेगा, तुम इस पे फिर से फोर्स लगा दोगे, ये ऐसे हो जाएगा। एक सेकेंड,
ठीक है। अब ये फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, तुम इस पे फिर फोर्स लगा दोगे, 90 डिग्री में फोर्सेस लगने हैं, ये ऐसे हो जाएगा। समझ पा रहे हो? देखो धीरे धीरे इसका ट्रैक देखो कैसा बनता जा रहा है, ट्रैक देखो कैसा बनता जा रहा है, सर्कुलर ट्रैक आता जा रहा है। अब ये फिर स्ट्रेट लाइन में कोशिश कर रहे हैं ट्रैवल करने की, तुमने फोर्स लगाया, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शार्प हो गया, इसको ठीक बना लेते हैं। समझ रहे हो? अब ये फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, मेरे ख्याल से इतना काफी है, बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा। जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये बेटा जो एफ है, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ है, ये भी एफ है, बड़े सारे एफ हैं। सारे एफ कितने पर लग रहे हैं? ध्यान से देखना, सारे एफ 90 डिग्री पे लग रहे हैं, सारे एफ 90 डिग्री पर लग रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा था, तुमने इस पे ऐसे परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा दिया, ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया। फिर ये ऑब्जेक्ट सीधा जाना चाहता था, फिर तुमने इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया। फिर ये ऑब्जेक्ट सीधा जाना चाहता था, फिर तुमने इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ऐसे आ गया। ठीक है, फिर ये अपनी लाइन में सीधा जाना चाहता है, फिर तुमने परपेंडिकुलर फोर्स लगा के इसको ऐसे भेज दिया। फिर ये सीधा जाना चाहता था, ठीक है, फिर तुमने इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, इसको ऐसे घुमा। तो ये घूमता जा रहा है और सारे फोर्सेस जो हैं वो परपेंडिकुलर लग रहे हैं। कहीं इसका कोई एक सेंटर है, कहीं इसका कोई एक सेंटर है, उस सेंटर की तरफ ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उस सेंटर की तरफ ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो इन फोर्सेस की डायरेक्शन देखो जरा, तो इन फोर्सेस की डायरेक्शन देखो, ऐसे अंदर की तरफ है, इस फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इसकी भी अंदर की तरफ है। अगर ये मैं बहुत बड़ा सा बन गया एक्चुअली सर्कल मेरे से, थोड़ा छोटा डायग्राम नहीं बना, अगर हम छोटा डायग्राम बनाएंगे तो वो भी बन जाएगा, पर थोड़ा सा तुम्हें वीडियो में क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये सर्कल कंप्लीट कर दूं, इस सर्कल को कंप्लीट कर दूं, तो ये जो फोर्सेस की डायरेक्शन है अलोंग द रेडियस है, उस सर्कल का रेडियस वहां से ड्रॉ कर सकते हो। तो सारे फोर्सेस कहां पर लगेंगे? टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग towards the center of the circular path। लीजिए, ये चीज जरूर लिखिएगा, ये डायग्राम जरूर बनाइएगा और ये चीज जरूर लिखिएगा कि जितने भी फोर्सेस हैं एफ एफ एफ, और इसके साथ साथ लिख लेना कि ऑल फोर्सेस एक्टिंग, यहां पर ये भी लिख लेना, ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग एट 90 डिग्री ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन ऑब्जेक्ट। लीजिए, ये 2 पॉइंट्स जरूर लिखिएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से बिल्कुल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें और पूछ लें। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स में समझाने की कोशिश करी है तुम्हें कि कैसे इस फोर्स के कारण 90 डिग्री के जो फोर्सेज लगे हैं उसके कारण ऑब्जेक्ट ऐसे ना जाके ऐसे गया, ऐसे ना जाके ऐसे गया, करते 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 सर्कुलर ट्रैक बन गया उसका। ठीक है, ये यानी हमारे पास क्या है, ये अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये जो है ये धागा है, ठीक है, ये धागा, ये हमने पत्थर को बांध रखा है, पत्थर सीधा जाना चाहता है, हम हमारा हाथ उसको खींचकर उसे इधर मोड़ देते हैं, फिर वो पत्थर सीधा जाना चाहता है, फिर हम उसे अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। क्यों? क्योंकि अब सोचने वाली बात है कि जो थ्रेड है, थ्रेड की लेंथ तो इंक्रीज हो नहीं सकती, वो इलास्टिक थोड़ी ना थ्रेड है, ठीक है, वो अपनी लेंथ इंक्रीज नहीं कर सकता। ये हमारे पास ये स्टोन है, वो सीधा जाना चाहता है, अब थ्रेड अपनी लेंथ तो इंक्रीज करेगा नहीं, थ्रेड क्या करेगा, उसको फोर्स लगा के पत्थर को इधर खींच ले, फिर पत्थर इधर जाना चाहता है,
अब पत्थर अगर वो स्ट्रेट जाएगा तो थ्रेड को अपनी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन थ्रेड अपनी लेंथ पे इंक्रीज नहीं कर सकता ना, वो पत्थर पे ही एक फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जब वो खींचता है उस पे 90 डिग्री का फोर्स लगता है, फिर पत्थर मुड़ जाता है, फिर पत्थर सीधा जाना चाहता है, फिर थ्रेड उसे अपनी तरफ खींचता है, फिर 90 डिग्री का फोर्स लगता है, पत्थर मुड़ जाता है। तो करते 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 थ्रेड अपनी लेंथ को इंक्रीज करता नहीं, और पत्थर के ऊपर हमेशा, स्टोन के ऊपर हमेशा 90 डिग्री पे फोर्सेस लगते हैं थ्रेड के कारण, और वो जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट सबको क्लियर है? फटाफट से यस नो करो, जहां पर जो चीज क्लियर नहीं है जल्दी से पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। यस करिए। इसके नोट्स बेटा तुम्हें प्रॉपर मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ लिखने को, जो मैं कह रहा हूँ ये नोट्स में नहीं है, इसलिए मैं इसको लिखने को कह रहा हूँ। ये डायग्राम नोट्स में नहीं मिलेगा, ये डायग्राम, ये पॉइंट्स नोट्स में नहीं मिलेंगे, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी तुम्हें कन्वीनियंट है वैसा कर लो, बट यू हैव टू मेक योर नोट्स प्रॉपर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, आफ्टर द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हें समझ आ गया, ठीक है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वाला फोर्स कोई भी हो सकता है, ये चाहे फ्रिक्शनल फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जो सा फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। एक इसका ऑपोजिट फोर्स भी होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज में बता देता हूं। एक इसका ऑपोजिट फोर्स होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। वो क्या होता है? कुछ भी नहीं है, ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये ऑब्जेक्ट को अंदर खींचता है, वो ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकता है। ये वाला फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है, वो वाला फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, सिलेबस में नहीं है सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? सेंट्रीपिटल ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ट्रैक देता है, और सेंट्रीफ्यूगल ऑब्जेक्ट को वापस फेंकने की कोशिश करता है स्ट्रेट ट्रैक में। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। सेंटर में से होते दोनों अलोंग द रेडियस है। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस अलोंग द रेडियस होते हैं, लेकिन एक होता है अंदर की तरफ और एक होता है बाहर की तरफ। अंदर की तरफ वाला जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल है, और बाहर की तरफ वाला जो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल। तुमने छोटी क्लासेस में कुछ प्रोसेसेस पढ़े होंगे, सेपरेशन प्रोसेस वगैरह, जैसे हमारा मिक्सर ग्राइंडर है, ब्लेंडर है। ठीक है, जैसे ही हम मिक्सर को, अपने मिक्सर को, जूसर को या ब्लेंडर को ऑन करते हैं, तो तुम देखते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूर दूर होने लग जाता है, दूर दूर जाने लग जाता है हमसे। सेंटर में से तो खाली हो जाता है, सारा क्या होता है? दूर दूर घूमने लग जाता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। पवन बेटा अटेंडेंस ले लेना, 12 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा अपने यूज की बात करते हैं, जो हमारा क्या है सिलेबस है उसको देखते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? जल्दी से मैसेज कर दो, मैं चेक कर लूंगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आया था बेटा? v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद है, लास्ट टॉपिक किया था लास्ट क्लास में, v²/r। अगर हम मास की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, सॉरी मास नहीं फोर्स की बात करें, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा? सेंट्रीपिटल जो फोर्स बनेगा बेटा वो बनेगा m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो m v²/r। ये होता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके ऊपर बॉक्स बना लो, लिख लो सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला, नोट्स में डेफिनेशन भी मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, ये बॉक्स बनाकर इसके ऊपर चांद तारे लगा दो। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना इंपॉर्टेंट। बिकॉज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी तुम सर्कुलर मोशन की बात करोगे तो तुम्हें एक वाला तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक ही फॉर्मूला लगता है सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स का, और वो फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है? mv²/r। और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? v²/r। ये दोनों काम हमने आज कर लिए, एक्सेलरेशन पहले कर लिया था, फोर्स आज कर लिया। चलिए अब बात करते हैं अब हमारे +1 क्लास में इसका यूज कहां पे किया हुआ है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है सर्कुलर मोशन में चलना, बट +1 क्लास में इसका यूज कहां पर हो रहा है ये देख लेते हैं एक बार।
लेट्स सी। नाउ हम कहते हैं कि जब हम स्ट्रेट चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर हम मान लो हम वी आर मूविंग ऑन अ व्हीकल, हम बाइक पर हैं, हम एक्टिवा पर हैं या हम कार पर हैं। पहले मैं टू व्हीलर्स की बात करता हूँ, बाइसिकल है, बाइक है, स्कूटर है, एक्टिवा है, फोर व्हीलर्स की बात नहीं करता। तो जब हम टू व्हीलर्स के होते हैं और कोई एक कर्व रोड आ जाती है, ये एक रोड आ गई है, उसमें एक कर्व बना हुआ है, अब तुम्हें ऐसे टर्न करना है, ठीक है। टर्न करना तो क्या करते हैं हम, अपने बाइसिकल को, अपने एक्टिवा को, अपने टू व्हीलर को हम बेंड कर देते हैं। अब किधर बेंड करते हैं, जिधर हमें टर्न करना होता है उस सर्कल के तरफ। ये सर्कल है कोई एक, ठीक है ना, ये कोई एक सर्कल है, तो ये मोशन कैसी हो गई, सर्कुलर मोशन हो गई, ठीक है। तो इस टाइम पर हम किसका यूज करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हमारा +1 में एजेंडा है, सेंट्रीपिटल फोर्स।